भारत में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग क्रिकेट को अपना धर्म और क्रिकेटर को भगवान का दर्जा देते हैं। 125 करोड़ आबादी वाले देश में अपने नेशनल टीम की ओर से खेलना कितनी बड़ी बात होती होगी, और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान बात नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक क्रिकेटर बनने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्रिकेटर्स को लाखों करोड़ रुपये अदा करने पड़ते हैं, जो कि एक गरीब घर के लोगों के लिए ये मुमकिन सा नहीं है। लेकिन इंडिया टीम के 5 ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जो गरीब होने के बावजूद भी इंडिया टीम में शामिल हो पाए हैं। और इस लिस्ट के नंबर 5 पर आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इंडिया टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1993 के सूरत शहर के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक छोटे मोटे कारोबारी थे। हार्दिक पांड्या को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि थी। वो 9th क्लास में फेल हो जाते हैं क्रिकेट खेलने की वजह से। हार्दिक पांड्या के इसी क्रिकेट के पैशन को देखकर उनके पिता ने अपने बिजनेस को सूरत से बड़ोदरा में शिफ्ट कर लिया और किरण मौर्य एकेडमी में उनको एडमिशन दिला देते हैं। हार्दिक पांड्या का एकेडमी घर से कई किलोमीटर दूर था। इस चलते वो रोज पैदल चलकर जाया करते थे, और गाड़ी ना होने की वजह से वो पैदल ही वापस आया करते थे। लेकिन उनके पिता को कारोबार में कुछ फायदे हुए। इस चलते हार्दिक पांड्या के ट्रेनिंग के लिए एक सेकेंड हैंड कार को खरीद लेते हैं, जिसकी 10,000 रुपये प्रति माह किस्त था। दुर्भाग्यवश उनके पिता के बिजनेस में घाटा हो जाता है, और इस घाटे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस चलते उनको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्दिक पांड्या के फैमिली के पास जितने भी बचत के पैसे थे, सब उनके इलाज में लग जाता है। इस चलते उनका फैमिली कंगाल हो जाता है। लेकिन इन सब घटना के बाद भी हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा, और इसी का नतीजा है कि 2015 के IPL के ऑक्शन में मुंबई टीम उनको सिलेक्ट कर लेती है। और उस दिन के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने करियर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस लिस्ट के नंबर 4 पर आते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड के जॉब किया करते थे, और यही वजह थी कि उनके परिवार में हमेशा पैसों की तंगी रहा करती थी। रविंद्र जडेजा का शौक बचपन से क्रिकेटर बनने का था, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा क्रिकेटर बने। उस समय उनके परिवार का कंडीशन अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पिता का कहना था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे बेटे को इस गरीबी में नहीं जीने दूंगा। इस चलते वो एक क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिला देते हैं उनको। और यही बात थी कि रविंद्र जडेजा को हमेशा सपोर्ट किया करती थी। रविंद्र जडेजा की बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से 2005 में मात्र 16 साल की छोटी उम्र में अंडर 19 में सिलेक्शन हो जाता है। और उसके बाद रविंद्र जडेजा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे, और साल 2008 में रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स ने अपने टीम में सिलेक्ट कर लिया। और फिर आगे जाकर 8 फरवरी 2009 को इंडिया टीम में ऑफिशियली उनको खेलने का मौका मिला श्रीलंका के खिलाफ। और उस समय के बाद से रविंद्र जडेजा ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस लिस्ट के नंबर 3 पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का नाम क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कैप्टन में से एक माना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी के मौजूदगी में इंडिया टीम ने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 का ताज हासिल कर चुकी है। इंडिया टीम के नई किस्मत लिखने वाले महेंद्र सिंह धोनी को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनका जन्म 17 जुलाई 1981 को बिहार के रांची शहर में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में झारखंड में है। वो अपने 3 भाई बहनों के साथ किराए का मकान में रहा करते थे। उनके पिता एक कंपनी में छोटे मोटे वर्कर थे। और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलने के साथ साथ वो पढ़ाई भी अच्छे से करते थे, और यही वजह थी कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। और महेंद्र सिंह धोनी जैसे ही 10th पास आउट करते हैं कि उनका जॉब TT में लग जाता है। लेकिन वो इस जॉब से खुश नहीं थे। वो एक हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे। इस चलते साल 2003 में वो इस जॉब को छोड़ देते हैं और वापस से क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगते हैं। और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। साल 2004-05 के बीच उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जगह मिल गई। उसके बाद आप लोग सब जानते हैं कि उनका करियर काफ़ी शानदार रहा है। और अब बात है इस लिस्ट की नंबर 2 की, तो नंबर 2 पाते हैं सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी हैरानी होगी कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की भी जिंदगी काफ़ी कठिनाइयों भरी रही है। सचिन रमेश तेंदुलकर से क्रिकेट के भगवान बनने तक का सफर काफ़ी मुश्किल भरा रहा था। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में राजपुर बॉम्बे के मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। सचिन तेंदुलकर के पिता प्रोफेसर और एक राइटर थे। सचिन तेंदुलकर अपने 4 भाई बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। उन दिनों उनके पिता के फाइनेंशियल कंडीशन से काफ़ी जूझ रहे थे। सचिन तेंदुलकर 5 वर्ष की छोटी उम्र से ही क्रिकेट को खेलना स्टार्ट कर दिए थे। इसी पैशन को देखकर उनके पिताजी ने श्रद्धा आश्रम स्कूल में भर्ती कर दिया, जहां उनको पढ़ाई के साथ अच्छे क्रिकेट की शिक्षा दी जाती थी, जहां उनको फी के तौर पर बहुत कम पैसे देना पड़ते थे और वो उसी क्रिकेट एकेडमी में रहते रहते बहुत अच्छे क्रिकेट खेलने लगे थे। 14 नवंबर 1987 को
रणजी ट्रॉफी के लिए सचिन तेंदुलकर को सिलेक्ट कर लिया गया था। सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट रुचि और बेहतरीन गेम प्ले को देखकर उनको मात्र 16 साल की छोटी उम्र में इंडिया टीम में जगह मिल गई और उसके बाद हम सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर का करियर कितना शानदार रहा है। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली का नाम इस क्रिकेट जगत में किसी पहचान की मोहताज है। जिस गति से क्रिकेट में तेजी से रन बनाए हैं, उतने ही तेजी से उन्होंने पॉपुलैरिटी भी हासिल की है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने में उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। विराट कोहली के पिता एक मामूली से लॉयर थे जो उन दिनों बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे थे। विराट कोहली ने सिर्फ 3 साल की छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए उनके पड़ोसी उनके पिताजी को समझाते हैं कि इनको अच्छे क्रिकेट ट्रेनिंग की जरूरत है और अपने पड़ोसियों की बात मानकर बिना फाइनेंशियल कंडीशन की परवाह किए हुए विराट कोहली को क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिला दिया। और विराट कोहली भी अपने पड़ोसियों की बात को सही साबित करते हुए अपने बेहतरीन क्रिकेट प्रदर्शन से साल 2006 में अंडर 19 में अपना जगह बना लिया और उसके बाद फाइनली 2009 में विराट कोहली को इंडिया टीम में सिलेक्ट कर लिया गया श्रीलंका के दौरे पर खेलने के लिए। जब भारत के ओपनर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर घायल हो गए थे तो उनके जगह पर इनको खेलने का पहली बार मौका मिला था और उस दौरे पर उन्होंने बहुत अच्छे रन भी बनाए थे और उस टाइम के बाद विराट कोहली ने अपने लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही वो इंडियन टीम के 5 क्रिकेटर थे जिनकी इंडिया टीम में आने से पहले भिखारियों जैसी हालत थी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।